क्लास 7 आज हम आपके ये चैप्टर आरणी में चैप्टर 5 पढ़ाएंगे। ये चैप्टर 5 है आपके हिंदी फर्स्ट की बुक में। चैप्टर 5 प्यारे और निराले जीव। ये एक पत्र है, अपन लेटर लिखते हैं वैसे ही पत्र लिखते हैं हिंदी में। जैसे हम कहीं घूमने गए और अपने रिलेटिव को या अपने भाई बहनों को बताना चाहा कि हम वहाँ पर ये ऐसे हमने ये देखा, हमने वो देखा, हमने इतना एंजॉय किया, तो कोई भी अपने फैमिली मेम्बर को अपन लेटर लिखते हैं। तो जिसको भेजते हैं वो यहाँ पर उसका नाम वगैरह एड्रेस वगैरह लिखते हैं, और अपन भेज रहे हैं तो जो भी है, हम चाचा हैं, भाई है, बहन है, हम यहाँ लास्ट में लिखते हैं ना। ये लेटर का पूरा पैटर्न है बेटा। तो ये एड्रेस है F96/2 अशोकनगर श्रीनगर का है। 15/3/2019 ये डेट लगाते हैं यहाँ पर। प्रिय वैभव, अब जिसको ये लेटर लिखा जा रहा है उसका नाम है वैभव। तो ये बता रहे प्रिय वैभव ढेर सारा प्यार। उसके चाचा लिख रहे हैं वैभव को पत्र। आशा है घर में सब कुशल मंगल होंगे, सब अच्छे होंगे। पिछले पत्र में तुमने लिखा था कि घर में बंदर घुस आए थे और उन्होंने किस तरह फ्रिज खोलकर फल सब्जियां खा ली थी। यानी उसने वैभव ने अपने चाचा को लिखा होगा कि घर में बंदर घुस आए और सब्जियां फ्रिज खोल करके सब्जियां खाने लग गए। पहले तो पूरा किस्सा पढ़कर मुझे हंसी आई, लेकिन दूसरे ही पल में सोचने लगा कि आखिर ये बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जंगल और पेड़ पौधे छोड़कर हमारे घरों में ये क्यों घुस रहे हैं। उनका घर ऐसे जंगल के इलाके उस साइड में होगा। फिर लगा कि आखिर दुनिया में इन जीवों का जीना दुभर करने वाले हम ही तो हैं। हमने उनके घर उजाड़े हैं, हमने जंगलों का विनाश कर दिया, यानी पेड़ काट करके सारे जंगल समाप्त कर दिए। वहाँ पर सारी बिल्डिंग्स बन रही, फैक्ट्रीज बन रही है। एक एक पेड़ पर न जाने कितने पशु पक्षी निर्भर थे, हमने उन्हें नष्ट कर दिया। पशु पक्षियों का घर किसने तोड़ दिया? हमने ही तोड़ दिया हमारा घर बनाने के लिए। तो अब वो कहाँ जाएंगे? इसलिए वो हमारे घरों में आ रहे हैं। तो अब तुम ही बताओ वे कहाँ जाएंगे? इसलिए बंदर अब लोगों की बस्तियों में आ गए हैं। तुम्हें शायद पता होगा कि 4 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में विश्व जीव कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर का दिन है विश्व जीव कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हमारा ध्यान जीवों की ओर जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि इन प्यारे और निराले जीवों के साथ लगातार क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है, यानी बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। शहरों की गलियों में भूखी गाय कूड़ा करकट पॉलिथीन के थैले और पैकेट खा रही है। जैसे अपन लोग कोई भी खाने की सामग्री होती है वो अपन क्या करते हैं, छिलके वगैरह पॉलिथीन में डाल के फेंक देते हैं। गाय को तो बेचारी को पता नहीं होता है, वो तो उस छिलके को खाना चाहती है, लेकिन है ना, उसको क्या पता कि मैं ये पॉलिथीन खाऊंगी तो इससे मुझे नुकसान है। तो वो पूरी की पूरी पॉलिथीन समेत छिलके खा लेती है। और फिर कई गायें क्या होती है, उनके गले में अटक जाता है, आंतों में फंस जाता है, तो वो मर जाती है। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर कई जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, बल्कि कई प्रजातियां तो लुप्त भी हो चुकी है। आप लोग कभी नहीं देखते हो डिस्कवरी में वगैरह न्यूज़ चैनल बताते हैं कि जो भी कूड़ा करकट है, हम लोग जो भी फैक्ट्रीज का कचरा वगैरह है वो सारे समुद्र वगैरह में डाल देते हैं। फिर वो सारे जीव जंतु, वो जो जानवर होते हैं पानी वाले, वो सब खा खू के उनके पेट में किसी के कुछ प्लास्टिक का चीज़ फंस जाता है, तो वो बेचारे मर जाते हैं। दे और डेड एज डोडो, मतलब वे भी उसी तरह मर चुके। दे आर डेड एज डोडो, मतलब वे भी उसी तरह मर चुके जैसे डोडो मर गए। क्यों? क्या तुम बता सकते हो क्यों मर गए ये जानवर? जानते हो वैभव, डोडो एक पक्षी था। डोडो कौन था? एक पक्षी था, कबूतरों का बिरादरी का, लेकिन बतख से भी बड़ा और भारी। यानी था तो वो कबूतर की प्रजाति का, उनकी जाति का था कबूतर के, लेकिन बतख से थोड़ी बड़ी उसकी ब्रीड होती है। वह उड़ नहीं सकता था। मॉरिशस और हिंद महासागर के तमाम अन्य द्वीपों में वे बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन सन 1507 में वहां पुर्तगाली लोग पहुंचे और उन्होंने भोले भाले डोडो को मार मार कर खाना शुरू कर दिया। कितने दुख की बात है, सन 1681 में डोडो का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। आज तुम किताबों में केवल उसका चित्र देख सकते हो। इसी तरह हमारे देश में एक बहुत सुंदर प्राणी है चीता, लेकिन मनुष्य जाति ने उसे भी लगभग नष्ट कर दिया है। जानते हो क्यों? बस शिकार खेलने के बर्बर शौक के लिए। ये एक बुरी तरह से इनका शौक है, बस शिकार करना, तो वो उसलिए वो जानवरों को मार रहे हैं। उसकी सुंदर खाल के लिए, यानी कि जब ये चीता होता है उसकी खाल के लिए नहीं होते लोग अपने बड़े बड़े बंगलों वगैरह महलों में सजा के रखते हैं। वो राजाओं का शौक था शेरों को मारना, चीताओं को मारना। शेर और बाघ भी बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। हमारे आसपास आज तमाम प्राणियों का जीवन संकट में है। हमारे देश का एक सींग वाला गेंडा भी गायब हो रहा है। सिक्किम के जंगलों में रहने वाले सुंदर लाल पांडा का जीवन संकट में है। सारे जो जानवर धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। हिमालय के भूरे भालू, कच्छ के जंगली गधे, गोखर, चिंकारा और चौसिंगा मृग, रेगिस्तानी बिल्लियां, गंगा की
सूंस वाली डॉल्फिन, मगरमच्छ, हिंद महासागर के चीमड़ कछुए, अंडमान और गुजरात सागर के तटों के हरे कछुए, सारे के सारे इनकी प्रजातियां वो जीवन खतरे में है। घड़ियाल, अजगर सभी का जीवन खतरे में है। मन मोह लेने वाले मोर भी मारे जा रहे हैं। सफाई करने वाले गिद्ध अब आसमान में नजर नहीं आते। कहाँ तक गिनाऊं, ये सारे के सारे जीव जंतु आज खतरे में है। मतलब लास्ट स्टेज में अब ये धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है। ये सभी जीव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। प्रकृति में संतुलन से मतलब है एक जीव जीने के लिए दूसरे जीव को खाता है तो वो बैलेंस बना रहता है। वो क्या होता है, इतने सारे जीव अगर पैदा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे इस दुनिया में, तो हम लोग इंसान कहाँ जाएंगे। तो क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव को खाएगा तो धीरे धीरे करके ये समाप्त होते जाएंगे। इनकी जैसे ब्रीड है, फिर ये भी फिर किसी बीमारी से मरता है, इनको बड़ा जीव मारेगा इनसे। वो नहीं देते एक लाइफ साइकिल आता है जो साइंस में, उसको देखना, एक जीव दूसरे को खाता है। इससे क्या होता है, प्रकृति में बैलेंस बना रहता है। कोई भी मतलब जिनकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं होता, अगर इन लोगों की जनसंख्या, इन जीवों की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हम मनुष्य कहाँ जाएंगे, हम मनुष्य तो खतरे में आ जाएंगे। यह संतुलन एक बार भी बिगड़ा तो उससे अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मांसाहारियों की तबाही से शाकाहारियों की संख्या में वृद्धि हो जाएंगी, जिसका प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ेगा। और तुम जानते ही हो कि वन या पेड़ पौधे मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है। अब देखो ये जीव जंतु है जो इन लोगों को अगर ये लोग नहीं खाएंगे तो क्या होगा, ये लोग पेड़ पौधे खाएंगे, फिर हम इंसान क्या खाएंगे। ये सारे पेड़ पौधे सब नष्ट कर देंगे, फिर हम इंसानों के लिए खाना क्या होगा, फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। आज वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई अभयारण्य बनाए गए हैं। भारत पहला देश है जहां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। भारत पहला देश है जहां पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। WWF जैसी संस्थाएं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्यरत है। ये WWF जैसी जो संस्थाएं होती है वो इन चीज़ों के लिए काम करती है। इसके बावजूद प्रत्येक देश के नागरिक का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों के संरक्षण में पूर्ण भागीदारी दे, ताकि हमारी भावी पीढ़ी भी स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण का लाभ एवं आनंद उठा सके। अगले महीने कार्यालय के काम से मुझे जल्दी आना है, तब इस विषय पर ढेर सारी बातें करेंगे। अपने माता पिता जी को मेरा प्रणाम कहना। भारती को ढेर सारा प्यार, तुम्हारे मदन चाचा। तो ये लास्ट में जो मदन चाचा ने लिखा है तो अपना नाम यहाँ पर लिखा है। इससे क्या संदेश मिल रहा है, हमारे देश में अनेक प्रकार के वन्य जीव जंतु हैं, इनका संरक्षण हमारा कुछ कर्तव्य है। संरक्षण यानी इनको बचाना। अब जैसे हम लोग कई लोग हैं, कई बच्चे हैं, जैसे ये डॉगी वगैरह रास्ते में घूमते हैं तो आप लोग उनको बेचारे वो चुपचाप बैठे होते हैं, आप लोग क्या करते हैं, उसको पत्थर मार करके वो जब कूं कूं चिल्लाता है तो आप लोग खुश होते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं वो खुश होते हैं, तो बेटा ये बात गलत है। वो जानवर बेचारा आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। कई लोगों के घर में गाय रोटी खाने के लिए आती है, आप लोग उनको मार के भगा देते हो। अगर एक रोटी बची हुई रोटी दे दोगे तो इससे क्या होगा, वो जानवर भी खुश हो जाएगा, उसकी भी भूख मिटेगी थोड़ी बहुत। इतना सारा तो नहीं मांग रहा ना, वो थोड़ा सा मांग रहा। प्यार का भूखा होता है जानवर। तो कभी भी किसी जानवर को बिना मतलब के नहीं मारना बेटा। और जो दूसरे बच्चे अगर किसी जानवर को परेशान करते हैं तो आप उनको बचाओ, उनका सपोर्ट करो कि ऐसे नहीं करना, उनको भी समझाओ बेटा। ये जीव जंतु कहाँ जाएंगे बेचारे, डॉगी हैं, गाय है, गधा है। कई बच्चे इनको बुरी तरह से मारते हैं। कई बच्चे गधे की पूंछ में, गाय की पूंछ में ऐसे बम बांध करके पटाखे फोड़ देते। सोचो अगर आप उस जीव की जगह होते तो आपके साथ अगर कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता बेटा। तो इसीलिए ये जीव जंतु बोल नहीं सकते हैं तो इनकी मदद करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि ये बेजुबान है बेचारे, है ना। हम नहीं समझेंगे तो इनको कौन समझेगा, और इनकी हेल्प करोगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। इसीलिए हमेशा इन बेजुबान जानवरों की मदद करनी चाहिए। अगर भूखे हो तो खाना खिलाओ, प्यास लगी हो तो पानी पिला दो। चिड़ियाएँ होती है वो कहाँ तक जाएंगी गर्मियों में दूर दूर, तो अपने घर में वो बर्तन पानी का भर के रखो छत पे, है ना, दाने डाल दो, तो उनको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता है उनको, नहीं तो फिर बहुत दिन भर घूमना पड़ता है ना। तो आई होप आप लोग ये जानवरों की, जो भी जानवर है ये जो गलियों में होते हैं, आपकी कॉलोनी मोहल्ले में होते हैं, आप अब से इन जानवरों को परेशान नहीं करोगे और इनकी मदद करोगे। ओके बेटा, चैप्टर को रीड करना है और ये क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके बेटा।